श्री गोवर्धन यात्रा एक प्रमुख यात्रा होता है, क्योंकि पूरे ब्रज 84 क्रोश में भगवान की लीलास्थलियाँ हैं और इन लीलास्थली में भगवान आपने अपने बाल लीला किए थे, गोचारण लीला आदि किए थे। लेकिन इस सारे लीलाओं में श्री गोवर्धन विशेष, क्योंकि गोवर्धन में प्रतिदिन भगवान अपने पूरे परिक्रम के साथ जाते थे। नीचे क्यों बैठा है? यहाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इज इट ओके? तो ब्रज की समस्त लीला क्षेत्र में से श्री गोवर्धन विशेषता रखते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के जितने भी भक्तगण सभी गोवर्धन में प्रतिदिन आते थे। श्री गोवर्धन जी भगवान को, गोपाल बालकों को, गाय बछड़ों को, सभी को भली प्रकार संतुष्ट करते थे। और इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रज में श्री गोवर्धन एक एक पहाड़ हैं जिनको पूजा किए, प्रणाम किए, बहुत प्रकार से भोग राग उनको अर्पण किए। केवल इतना नहीं, जब ब्रजवासियों को विपत्ति आया तो गोवर्धन को उठा करके छतरी की तरह 7 दिन तक उनको रक्षा किए। भगवान आपसे हाथ में अपने आप उठा के धरे, बोले इसे प्रमाण किए कि चाहे कितने प्रकार की विपत्ति आ जाए, आम बोलते हैं ये शनि ग्रह, राहु ग्रह, ये केतु ग्रह, ग्रह के ऊपर देवता, देवता के ऊपर देवताओं के राजा इंद्र है, वो भी पूरी ताकत से लगाया काम, कुछ नहीं हो पाया। गिरिराज जी को धारण करके भगवान बचा दिए। भगवान की ब्रजजन पालन, ब्रजवासियों को रक्षा करना, ये गोवर्धन जी के द्वारा पूरा करते हैं। तो गोवर्धन जी को भगवान ने इतने सम्मान देते हैं और उनको परिक्रमा खुद किए, अपने सारे साथियों के द्वारा कराए, करने के लिए बोले, और जो नहीं किए उनको धमकी दिए, बोले करना पड़ेगा। तो इसलिए हजारों साल बीत गया है, आज भी भगवान कृष्ण के जो अनुयायीगण है बहुत संख्या में श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं बड़े श्रद्धा से, है ना नहीं? तो इसलिए आप ब्रज यात्रा में आएंगे, अगर गोवर्धन नहीं जाएंगे, गोवर्धन की पूजा प्रणाम और परिक्रमा नहीं करेंगे तो अपूर्ण रह जाएगा, है ना नहीं? और गोवर्धन पूजा के दिन भगवान पूजा करके उसके बाद परिक्रमा किए। दूसरे दिन भैया दूज था, उस दिन गए थे उन्होंने स्नान करने के लिए यमुना, और यमुना स्नान कर रहे थे, इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने आतंक को शुरू किया। तो सभी लोग भगवान के शरण में आए, तो भगवान ने सभी को लेकर के गिरिराज की धारण किए तृतीया से। आज तृतीया है ना, आज से लेकर के 9वीं तक गिरिराज धारण लीला भगवान ने किए, तृतीया से 9वीं तक। तो इसलिए जो गिरिराज परिक्रमा तृतीया से लेकर 9वीं के अंदर करते हैं तो उनका विशेष फल प्राप्त होता है। केवल गिरिराज नहीं, इस तिथियों में गिरिवरधारी, गिरिराज और गिरिवरधारी के जितने सखा, ग्वाल वाल, गाय बछड़ा, पूरे ब्रजवासी सब के समेत सबका परिक्रमा होता है। तो ये विशेष है, तृतीया से 10वीं तक ये गिरिराज की परिक्रमा करना। हरे कृष्ण। तो ऐसे पुणे उत्तम नगर से जो ग्रुप हर साल आते थे, कुछ सालों से आपके नेता श्री शुद्ध नित्याय प्रभु ने ये शुरू किए कि नहीं हम वृंदावन जाएंगे
यहाँ कथा श्रवण करेंगे। घूम घाम कर खा पी कर चले जाते थे, तो उन्होंने शुरू किया परंपरा। 2-3 साल तक तो ललित आश्रम में हो रहा था। यहाँ भी वगैरह किए थे शायद, एक बार यहाँ भी किए थे। यहीं आसपास रुकते हैं तो 7 दिन तक कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा होता है। शाम को, दिन में आप कहीं दर्शन करने जाते हैं और शाम के समय यहाँ बैठ कर के घंटा 1.5 घंटा कुछ भगवान के बारे में चर्चा होता है, श्रवण करते हैं। उसके बाद दीपदान करके प्रसाद ले करके सो जाते हैं। और यही अभी भी होगा, आज से लेकर के 22 तारीख तक हम 8 सवा 8 बजे तक 8 बजे तक करेंगे, कुछ बोलेंगे। उसके बाद में दामोदराष्टकम पाठ होगा, दीपदान होगा, उसके बाद प्रसाद फिर सुबह। तो लेकिन कल से आप लोग कृपा करके जल्दी 6 बजे तक आ जाइए। 6:10 में मंदिर जाना, 6:30 बजे तक वापस आ जाना। ठीक है, हम 6:30 बजे करेंगे, 8 बजे पूरा करेंगे, नहीं तो बहुत भीड़ भाड़ होता है। इट्स टू डिफ़िकल्ट, जो लोग आते हैं सुनने के लिए जा नहीं सकते। तो आपका टाइमिंग होगा 6:30 to 8। 6 बजे मंदिर जाओ, मंदिर थोड़ा मिलेगा जगह, आराम से आप दीप दिखा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करके थोड़ा बहुत आरती दर्शन करके आ जाइए। 6:30 एग्जैक्टली हमारे कहाँ गया वो देवहरी, वो आपको मराठी अभंग, सब मराठी भाषा समझते ना? नहीं, कैसे लगा अभंग गया? अच्छा लगा ना? हमें बोला डेली 2 अभंग गा कर सुनाएगा, उसका अर्थ भी बताएगा मराठी भाषा में। और उसके बाद फिर हम आ कर के शुरू करेंगे। इस बार आपके ये 7 दिन के कथा का टॉपिक रहेगा भगवान श्री दामोदर जी के जो अष्टकम गाते हैं, उसी को अर्थ करने के लिए प्रयास करेंगे, समझने के लिए। दामोदराष्टकम डेली एक श्लोक या 1 से अधिक जितने हो पाएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज से शुरू करते हैं। ऑलरेडी 7:45 हो चुका है, आज लोग बहुत लेट हो गए आप लोग। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लोग हैं ना, उधर से लोग हैं? सुने तो भाई आप लोग है ना, आपका तो भैया। तो जहाँ अपना नहीं, यहाँ कथा क्यों करते थे? तो अपना कथा वो करेंगे फिर तो। ये कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक मास
क्योंकि कीर्ति कुमारी श्री राधिका के मास है, भक्ति के मास है, जिसके अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है। वो कीर्ति महारानी की पुत्री है, इसलिए कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास अपने आप में पूरे 12 महीना के सब मास में से बड़े पुण्य मास है। पूरा साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 4 महीना होता है जिसमें हरिशयन एकादशी से उत्थानी एकादशी तक, उसमें बहुत लोग जप तप धर्म पुण्य कर्म आदि करते हैं। और उस 4 महीना जो नहीं कर पाए तो उसमें विशेष एक महीना ये है कार्तिक मास, अंतिम चौथा महीना जो है। इसमें 4 महीना के कार्तिक व्रत को जो पूरा करेगा पूरा 4 महीना का फल उसको प्राप्त होगा। और 4 महीना भी नहीं कर पाया, 1 महीना कर, 1 महीना भी नहीं कर पाएगा तो 5 दिन लास्ट है। तो ये जो अंतिम मास है कार्तिक मास, पुराणों में अनेक व्याख्यान है कि कार्तिक महात्म्यों के। कार्तिक महात्म्य एक पद्म पुराण में एक खंड है कार्तिक के महात्म्य, अनेक अनेक महिमा है कार्तिक मास में। विशेष करके कार्तिक का एक प्रधान पुण्य है सुबह उठ के स्नान कर लेना। बाहर के लोग तो जो रेगुलर सुबह स्नान नहीं करते हैं वो जानते हैं कि कार्तिक के महीना में सुबह स्नान करना बहुत बड़ी पुण्य प्राप्ति है, क्योंकि ठंडी की शुरुआत होता ना सुबह स्नान करना। और कार्तिक महीना में खान पान में थोड़ा नियम में रहते हैं। मैं देखा हूँ कई अलग अलग लोग में, अलग अलग स्टेट में जो फुल टाइम डिवोटी नहीं है, वो लोग कार्तिक व्रत करते हैं, जो मछली वगैरह खाते हैं, मटन, तो कार्तिक मास में नहीं खाते हैं, निरामिष भोजन करते हैं। और जिनको खाने वाले उनको बोलते हैं कि भैया वेट करो, और गिनती रहे दिन, अब 20 दिन हो गया और 10 दिन पूरा बदला लेंगे, इस प्रकार से। और एक दिन भी होता है कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन, इस तिथि को बोलते हैं बस पूरा प्रतिशत लो खाने पीने के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, हमको तो 12 महीना तक व्रत में रहना, नियम में रहना है, केवल कार्तिक है। लेकिन फिर भी कार्तिक की विशेषता है। और हम गौड़ीय वैष्णव लोग कार्तिक मास को कार्तिक मास न करके दामोदर मास कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रजधाम में एक महा आकर्षणीय लीला प्रस्तुत किए, प्रकट किए इस कार्तिक मास में, जिसमें उनके माधुर्य वात्सल्य ये 2 रस तो महानता है ही है। उसके अलावा भगवान की भक्त अधीनता, भगवान अपने भक्तों के सामने कितने झुक जाते हैं, कितने उनके वशीभूत हो जाते हैं, इसको दिखाते हैं। तो इसमें भक्ति की उत्कर्षता प्रचार होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, उनके सामने भगवान कितने नगण्य, कितने तुच्छ, कितने छोटे हो जाते हैं, कोई सोच नहीं सकते। दुनिया तो उरी भगवान ऊपर वाले प्रणाम, अरे वो तो, लेकिन वही पूर्ण शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ भगवान एक भक्त के सामने कितने तुच्छ हो जाते हैं। एक भक्त सामान्य केवल भक्ति के भाव से उनको अरेस्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये भगवान की भगवत्ता के विशेष भाग है, जिसको इस लीला में प्रकट कराएं। और माँ जसोदा के वात्सल्य भक्ति का रस को आस्वादन किए और जगत को दिखाए, पूरे प्रचार के पूरे जगत में खुल कर दिखाए कि देखो मैं भगवान होते हुए भी भक्ति के सामने कितने में नीचे पराधीन हो जाता हूँ, कितने वशीभूत हो जाता हूँ। तो ये पद्म पुराण में ये कथा आता है। इसको पढ़ कर किसी सत्यव्रत मुनि इस भगवान दामोदर, भगवान का नाम दामोदर इसलिए पड़ा कि उदर मतलब उदर कमर, और दाम मतलब रस्सी। इनका कमर में रस्सी से बांध दिया गया, रस्सी को, कमर को रस्सी से बांध दिए। ऐसे आप सभी का कमर तो बंधा हुआ हो गया, काला धागा लटका था ना, उसको क्या बोलते हैं, करधनी, करदोरा आपके भाषा में है। वो तो प्राय सभी लड़के लड़की
माने बांधते होंगे नहीं, तो सब दामोदर तो है ही है। दामोदर का अर्थ है कमर में रस्सी, दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब कमर, पेट के नीचे भाग, तो सभी बांधे हैं, तो सभी दामोदर है, लेकिन भगवान कोई नहीं है। लेकिन रस्सी बांधते हुए सभी के उदर में दाम होते हुए कोई दामोदर नहीं है, भगवान दामोदर है एक। इसलिए इस कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन भगवान इस लीला को प्रकट करके अपने नाम के एक एडिट किए कि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, नंदन नंदन, जसमती नंदन, ऐसे अनेक नाम के बदले एक नया नाम और बोले श्री दामोदर भगवान, दाम उदर जस्य स। भगवान ने नया नाम और नया लीला प्रकट किए। तो इसलिए भक्तगण का सामने, भक्तों का कैलेंडर में कार्तिक मास को कार्तिक न कर क्या मास कहते हैं, दामोदर मास ये है। तो भगवान ने दामोदर लीला प्रकट करके दामोदर मास बनाया, उसके काल को इतने महिमा मंडित कर दिए और उस भक्त महिमा को इतने प्रचार किए। तो इस प्रसंग को सुन करके भगवान की इतादृशी भक्ति को देख करके उनके उच्च कोटि के भक्त थे श्री सत्यव्रत मुनि, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने ये अष्टकम की रचना किए। ऐसे गोस्वामी लोग कहते हैं ये अष्टकम तो पहले से था, नित्य है, उनको प्रकाश किए उन्होंने इस लीला को। भगवान की जो चीज़ होता है हमेशा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि हम आ जाए, ऐसा नहीं। भगवान की सच्चिदानंद होने के नाते, सत्य होने के नाते एवरीथिंग नित्य, जो करेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा, मिटता नहीं है। तो इसलिए भगवान की दामोदर लीला भी नित्य लीला है। इस नित्य लीला को सत्यव्रत मुनि ने हमारा सामने प्रकट किए इस 8 श्लोकों को रचना करके। इसमें अनेक गुह्य अर्थ छिपा हुआ है और प्राय मैं समझता हूँ जितने आप लोग तिलक कंठीधारी है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साथ जुड़े हैं, जितने साल से जुड़े हैं इतने साल से दिव्यदान तो करते ही होंगे हर साल, और दिव्यदान करते समय नमामीश्वरम पाठ करते होंगे, दामोदर, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आते हैं। वो गाते हैं लेकिन उसके अर्थ को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। कितने साल से तो समझे नहीं, गाते थे, दिखाते थे, इस बार थोड़ा प्रयास करते हैं समझने के लिए। हम क्या समझें, भगवान को अब तक कोई नहीं समझा, कोई देवी देवता भी नहीं समझ पाया। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मुझे कोई जान नहीं सकता, न देवता ना दानव, कोई नहीं जानते। नाम विदुः सुरगणा प्रहुवन्ति न महर्षय, न मैं, मुझे ये लोग नहीं जानते। कौन नहीं जानते हैं? न विदुः सुरगणा, देवतागण नहीं जानते। असुर क्या जानेंगे, जब देवता नहीं जानते असुर क्या जानेंगे, मानव क्या जानेंगे। नाम विदुः सुरगणा प्रभवंती न महर्षय, मेरे प्रभाव को महर्षिगण भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते ना। बोले क्यों? ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी तपी, वो नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते। बोले ना। बोले क्यों? बोले क्योंकि प्रभवंती, बोले मेरे से प्रकट होते हैं वो लोग सब। वो लोग सब नहीं थे, मैं उनके प्रकट करने वाला हूँ। महर्षिणश्च सर्वसः अहं सर्वस्य प्रभुः। कोई अगर कहेगा कि मेरे पिताजी के शादी में मैं गया था, वहाँ बढ़िया फिस्ट क्या होता है, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, पुली, क्या पुलिस है, अरे जो खाते ना स्वीट, एक पूरण पुली भात हम खा कर आया। कोई विश्वास करेंगे आपने? बोले तुम तेरे पिताजी के फिस्ट में पूरण पुली खा कर आया था शादी में? कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा जन्म। तो भगवान इस बात को कहते हैं कि ये देवता ऋषि मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैंने उनके पिता हूँ, मेरे से सृष्टि हुई है, और मेरे कैसे जानेंगे मुझे? ये जब बोलते हैं झूठ मूठ नहीं जान सकते। मेरे से सुन करके हम पापा ने इसे बता रहे थे, ऐसा हुआ था, तब बता सकते हैं, लेकिन बोलेंगे हम खा कर नहीं हो सकता, झूठ बोलते। तो इस प्रकार भगवान को कोई जाने नहीं, और जो भगवान बोलते हैं थोड़ा बहुत उनसे सुन करके थोड़ा बहुत जानते हैं। तो भगवान की कृपा से उनके लीला प्रकट होता है
और उनकी कृपा से ही कोई उनको समझते हैं और फिर समझाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो निज जन है, गोस्वामी गण है, वे भगवान को अपने भक्ति और प्रेम से समझे हुए, जाने हुए। भगवान कृपा करके उनको जनाए। कोई अपने बल बुद्धि से प्रयास करके याद करके भगवान को जान भी नहीं सकते ना। ईश्वरेरा कृपा लेस हई छे जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बार पारे। ईश्वर को जानने के लिए कोई किताबी बुद्धि, कोई स्मरण शक्ति, कोई और प्रैक्टिस, याद रखना शक्ति, ये कुछ आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए केवल एकमात्र आवश्यकता है ईश्वर की कृपा। वो कृपा करके अपने आप को जितने जनाएंगे इतने जान पाएंगे। जैसे सूरज को देखने के लिए दूसरे लाइट से सूरज को देखा नहीं जा सकता। सूरज को देखने के लिए सूरज की लाइट चाहिए। सूरज उगेंगे तब सूरज दिखेंगे, सूरज नहीं उगेंगे कोई और दूसरा लाइट डाल के सूरज को देख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार भगवान कृपा करेंगे तो भगवान को हम देख पाएंगे। ये जगमोहन जो क्या सेवा दिया, क्लास क्यों नहीं बैठकर सुनते? हमसे भागते रहते हैं इधर उधर। ठंडी में ऐसे पानी क्यों पिएंगे नहीं, पानी क्यों लेकर आते हैं, भागना इधर भागना, बड़ी दिस चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। तो दामोदर अष्टकम आप जितने साल से इस्कन से जुड़े हैं तब से दिव्यदान कार्यक्रम करते हैं और इसको गाते हैं। तो इस बार उसको गाकर उसका अर्थ प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे मैं आपको इसलिए बताया कि जगमोहन जी ऐसे काम छोड़ चुपचाप वही बैठो, कल से कहीं नहीं जाना, कहीं बैठना है शुरू से अंत तक। ये पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना सुनकर पानी बोतल लाने से क्या हो जाता है। तो जो गोस्वामी गण से भगवान की कृपा के पात्र हुए हैं, कृपा से उनको समझ पाए हैं, वो लोग जिस प्रकार उनको समझाए उनको समझने के लिए प्रयास करेंगे। सी बात सनातन गोस्वामी ब्रज के जो 6 गोस्वामी हुए हैं उनमें से वरिष्ठ है, सबसे ज्येष्ठ हैं। तो उन्होंने इस दामोदर मास में दामोदराष्टकम जो भक्त लोग पूरे महीने डेली आरती करते हैं, उस अष्टकम पाठ करते हैं, दामोदर व्रत करते हैं, दामोदर अष्टकम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो कृपा करके उसके ऊपर टीका लिखे हैं, दिग्दर्शनी। दिग्दर्शन में दिशा दिखाते हैं, ये ऐसे है। तो हमको देखा कैसे समझने के लिए इस श्लोक को। सबसे पहले श्लोक आज शुरू करते हैं। नमामीश्वरं सचिदानंद रूपम, नमामीश्वरं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं, यशोदाभियोलुखलाधवमानं, यशोदा परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या, ये पहला श्लोक है। उसके शब्दार्थ नहीं तो अन्वय होता है कि किस प्रकार से शब्द को समझने के लिए। सबसे पहले इस श्लोक में इस जो कठिन शब्द है उसको समझते हैं। लसत कुंडलम, लसत कुंडलम का होता है, कुंडल मतलब जो कान में कुंडल डाले हैं, लसत मतलब चमचमा रहा है, जिनके कपोल पर दुदल्यमान मकर कुंडल क्रीड़ा कर रहा है। गोकुले भ्राजमानम, गोकुल का मतलब गोकुल, जिस स्थान पर गाय बहुत रहते हैं, गाय के पालने वाले गोप और गोपी रहते हैं, बछड़ा रहते हैं, और इन सभी गाय बछड़े और गोप, गाय को रखवाल करने वाले गोप गोपियों के निवास स्थान उसको कहा जाता है गोकुल। एक स्थल गांव है गोकुल। गोकुले भ्राजमानम, दौड़ते हुए,
भागते हुए गोकुले भ्राजमानम। जसोदा भियोलु खलत धावमानम, भागते रहे हैं। कैसे धावमानम भ्राजमानम, क्यों भाग रहे हैं ना, जसोदा भियोलु, जसोदा के भय से, जसोदा माँ से डर करके। खलोद्धाव मतलब उखल, उखल जिसमें मसला पीसते हैं ना, कुटते हैं, उसको उखल कहते हैं। तो उखल का एक कूटने वाला होता है, वो एक बकेट जैसा होता है जो कंटेनर, तो उसको उखल बोलते हैं। तो उखल को पलटा करके उसके ऊपर खड़े होकर के माखन चुराते थे। तो माँ को देखकर भाग गए। उखलात धावबान, उखल से कूदे, जो बकेट जैसा उखल था उससे खड़े हुए थे, उससे जंप किए, कूदे, कूद करके भागे। इसलिए जसोदा भयालु खलत धावमानम, जसोदा माँ के भय से उखल से जंप करके भागने वाला। और आगे कहते हैं कि भागने वाला कौन ना, अत्यंत द्रुत ग्रुप, अत्यंत द्रुत्य, जितने द्रुत गति से भाग रहे थे उससे भी ज़्यादा स्पीड में भागने वाले कौन ना, गोप्या माँ जसोदा। परामृष्टम, पीछे से भाग करके पकड़ लेना, परा आमृष्टम। और वो कैसे जो भाग रहे थे ना, वो सच्चिदानंद रूपम, सत चित आनंदमय विग्रह उनका है। और एक कौन है ना, ईश्वर है। तुम क्या कर रहे ना, उनको नमन कर रहा। तो उसका पूरा अर्थ ये होगा, मैं उन भगवान सच्चिदानंद रूप वाले उनको नमन करता हूँ, जिनके कपोल पर धुदल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधि के मटका को फोड़ने के कारण माँ जसोदा के भय से डर करके उखल से कूद करके अत्यंत वेग से दौड़ रहे थे, और जिन्हें माँ जसोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पीछे से पकड़ लिया। ऐसे उन सच्चिदानंद रूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। पहले श्लोक के अर्थ है ये। तो उसको गोस्वामी पाद ने कैसा समझाते हैं आप देखिए, कितने गहरी भावना चिंतन उनका है। बोलते हैं कि श्री सत्यव्रत मुनि ने ये जो श्लोक लिखे, कोई भी चीज़ कृति, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत पूजा करते ना, आज गृह प्रवेश करूँगा, आज मैं ये करूँगा, एनीथिंग। आप कुछ भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा प्रणाम करते, मंगलाचरण करते हैं ना। नहीं, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे बच्चा पढ़ाई करने से खड़ी हाथ खड़ी शुरू करते हैं, पहनना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, व्रत, कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा भगवान से पूजा करते हैं, मंगल कामना करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले जब भगवान के बारे में वंदना करने के लिए अष्टकम रचना करने सत्यवती जी सोचे, तो सभी कार्य से पहले दास्य विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण जो 3 प्रकार का होता है, नमस्कार, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और विषयात्मक, कि जो विषय को आप लिखेंगे उसका विषय सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर इसके लिए उसको लिखने से क्या फायदा होगा, ये आशीर्वाद, और फिर नमस्कार। ये 3 प्रकार से मंगलाचरण कहते हैं। तो ये मंगलाचरण के सबसे पहले नमस्कार विशेष के द्वारा, दास्य का सबसे बड़ा काम है नमस्कार। तो नमस्कार करने के लिए शुरू करते हैं कि नमामि, इसलिए नमामि स्वरं, ईश्वर को नमन करना सबसे मंगलकारी है, उससे बढ़कर मंगलकारी कोई है ही नहीं। आप लोग सब सनातन हिंदू धर्म अवलंबी हैं, घर में तो कभी कुछ दुकान बाजार, कोई कुछ अभी श्राद्ध क्रिया कुछ करते होंगे, शादी विवाह कुछ घर में अच्छा काम मंगल कृत्य करते होंगे, तो पंडित की बुलाएंगे। सबसे पहले पंडित आकर के आपको बोलेगा बैठो, आचमन करो, केशवाय नमः नारायण, ये करता ना। फिर बोलता है थोड़ा आप मंगल
कर देते हैं आप कैसे हैं, ठिकाना नहीं, कहाँ से घूम फिर के आए, क्या पहने। तो पवित्र मंत्र करते हैं। मंगल करने से पहले आपको पवित्र करेगा, प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं? ओंग पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा जस स्मरेत पुंडरीकाख्यं स बाह्याभ्यंतर शुचि। जस स्मरेत पुंडरीकाख्यं, पुंडरीक कहते हैं कमल को, आँख कहते हैं आँख, अक्षम मतलब आँख। जिनके आँख कमल जैसा है, कमल लोचन से हरि का स्मरण मात्र से आपके बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से पवित्र हो जाता है। स्नान टान करके कितने पाउडर पेंट लगाने से नहीं होता, कमल लोचन से हरि के स्मरण मात्र से सारे पवित्र हो जाता है, अंदर बाहर सब मंगल। इसलिए मंगल भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज है ना। नहीं, भगवान को तो यहाँ कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। भवन मतलब मकान, मंगल के भवन स्टोर हाउस है, मंगल ही मंगल है, इसलिए मंगल भवन। और केवल मंगल के भवन नहीं है, अमंगल की हरणकारी है, अमंगलहारी, ऐसे भगवान है। तो इसलिए उनके स्मरण करना, उनके नाम कीर्तन करना, उनके नाम उच्चारण करना, ये परम मंगलकारी है। तो इसलिए सबसे पहले वही काम करने के लिए सत्यव्रत मुनि नमन करते हैं ईश्वर को। नमामि ईश्वरम, इसलिए बोलते हैं कि दास्य भक्ति का सबसे श्रेष्ठ कार्य नमन करना। इसलिए नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना करते हुए, तो जो कुछ भी प्रार्थना करने से पहले जिसको प्रार्थना करेंगे वस्तु के बारे में बताएं, वस्तु निर्देश, वस्तु को बताना है। तो वस्तु क्या है ना, वस्तु को जानने के लिए वस्तु का रूप, नाम, गुण, लीला ये सब जानना होगा। तो आगे क्या प्रार्थना करेंगे, इसे प्रार्थ्य वस्तु के तत्व और उसके रूप गुण आदि बताने का उत्कर्ष है। इसलिए नमामि, मैं नमन करता हूँ ईश्वर को। कौन सा ईश्वर, क्या विशेषता, क्या उत्कर्षता, क्या ना, गोकुले भ्राजमान। तो बोलते हैं गोकुल में, गोकुल शब्द से भगवान की इस कृष्ण अवतार का सारा सर्वस्व बात को बताते हैं कि भगवान ने इस कृष्ण अवतार में ग्वाला बनकर के जन्म हुए थे। ब्राह्मण नहीं बने थे, क्षत्रिय वैश्य नहीं हुए थे, क्या बने थे? गाय चराने वाले ग्वाला। दो हाथ दो पैर मनुष्य शरीर जैसे धारण करके और सिंगा छड़ी बांसुरी ले करके कछनी मार करके ऐसे करके गाय चरा रहे थे, बछड़ा चरा रहे थे। यही उनका निजी स्वरूप है। भगवान ने इसी को बहुत पसंद करते थे, अपने आप को बड़े गर्व मानते थे, मैं गोप हूँ। आपने आधार कार्ड कोई पूछेंगे ना, उनका तो करोड़ों आधार कार्ड रखे हैं उनके पास, करोड़ों, सबसे चुनकर यीशु को दिखाएंगे। गोप आमी, हमार गोप बेस, बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं गोप हूँ, मैं गोप नंद गोप के पुत्र हूँ। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमन नमः, मैं उनको नमन करता हूँ जो नंद गोप के बेटा है। तो आपने को गोप कहते हैं, क्यों गोप कहते हैं? कि मैं गाय चराने वाला हूँ। गोप, गोप को जो पालन करता है, भगवान के अत्यंत प्रिय प्राणी है गाय, सबसे प्रिय है। वो पूरे संसार के माता सदृश है गाय, तो इसलिए भगवान के सबसे प्रिय है। भगवान उनको, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं। इसलिए अपने आप को गोपाल, गायों के पालन करता मानते हैं, गोपाल दृष्टि से। तो गोप के रूप में जो गांव में रहते हैं वहाँ लाखों संख्या में गाय बछड़े रहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम है गोकुल। इस गांव में केवल गाय बछड़े ही रहते हैं मुख्यतः, लोग बहुत कम है। चरगाह जगह ज़्यादा है, गाय चरने के लिए गोचारण भूमि ज़्यादा है। तो इसलिए इस स्थान का नाम है गोकुल या गोलोक, गायों के लोक, गायों के कुल, इसलिए गोकुल या गोलोक, ये भगवान के लोक जहाँ गोप गोपियाँ, गोप गोभीर अलंकृतम। जब भगवान कृष्ण ने अपने जन्माष्टमी के पहले जन्म होने से पहले एक 6 गर्भ नाश हुआ देवकी माँ के गर्भ से, तो फिर भाई साहब आए फाइनल इंस्पेक्शन में, बलराम जी आए,
अनंत नाम से भगवान अनंत देवकी माँ के गर्भ में आए, आके चेक चाक किए कि सारा आएगा, सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब चेक किए, फाइनल चेक करके वो कुछ दिन यहाँ रह गए। अब भगवान को अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनको सुख प्रदान के लिए बड़े जल्दी था, लेकिन भाई साहब जा नहीं रहे, सीट में बैठे हैं। तो फिर वो एक माया देवी को, जोग माया को बुलाया भगवान ने, बोले गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, बोले ब्रज में जाओ। बोले क्या ना, जाकर खबरदार जाना है, भाई साहब को हाथ जोड़ के शिफ्ट कराना, बोलो ये सीट तो खाली करो, आपका सीट में जाओ, आपका सीट रिजर्वेशन है, आपका बर्थ में आप जाओ, ये बर्थ में आने वाले जो आने वाले हैं उसको खाली करो। बोले देवकी के गर्भ में मेरे, देवकी मेरे माँ है, मैं देवकी नंदन बनूंगा। रोहिणी नंदन है हमेशा के लिए, रोहिणी माँ खाली बैठी है, उनके न जा कर उनके सीट में, मेरे सीट में क्यों बैठे आकर के। 7 महीना हो गया मैं लाइन में खड़ा हूँ यार, खाली नहीं करने सीट, अब तुम जाओ। तो फिर माया को भेजे, बोले भाई साहब है, अब क्या करूँ, उनको जाकर हाथ जोड़ के बताओ, ध्यान देना, वो गुस्सा ना करें हमको, बड़े केयरफुली, वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको बोल करके भाई आप सीट में जाओ, सारा आ रहे हैं। उनको बोला, और वो अगर नहीं भी जाए आप उठा करके उनको रखवा देना, आप ट्रांसफ़र करवा देना, उनके बेडिंग फडिंग साथ में ले लेना, सीट में जो उनका बिछा होगा सब, तो क्या चादर मिठाई तो आप साथ में ले लेना। तो माया देवी बोले प्रभु ये काम के लिए मुझे भेजे, ब्रज के लिए मैं माया जाऊँगा ब्रज में? बोले ब्रज में माया का कोई काम नहीं, माया यहाँ चलता नहीं, लेकिन भाई साहब साथ में जाएंगे इसलिए जा सकते, नहीं तो आपका अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पास भी नहीं चलता, तो भाई साहब साथ में जाएंगे। तो बोले मैं जाऊँगा ब्रज में। बोलते हैं भाई साहब को ब्रज का लोकेशन तो भेजो, मैं कभी गया नहीं, पहचान। तो उसका आईडी, ब्रज का आईडी बताते हुए लैंडमार्क बताना पड़ता ना, कहाँ से कहाँ है। जैसे बोलते हैं कि भक्ति निकेतन में क्लास होना, ललिता आश्रम के सामने, राइट साइड में दिखता है, लैंडमार्क बताना ललिता आश्रम, सब जानते हैं, इसको ज़्यादा कम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने माया देवी को बचाया कि वो गोकुल में जाओगे न, कैसे पहचानूंगा ब्रज का पहचान क्या है, कैसे पहचानूंगा, पूरे ब्रह्मांड में आऊँगा, भारतवर्ष में ब्रज कौन सा। गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, बोले ब्रज का अलंकार है गोप और गोभी, मतलब लक्ष्य लक्ष्य संख्या में गाय, और गाय के पालन करने वाले, देखरेख करने वाले गोप और गोपियाँ, यही लैंडमार्क है ब्रज का। जिस स्थान में लक्ष्य लक्ष्य संख्या में गो बछड़ा होंगे, जिस स्थान में इसी लाखों लाखों संख्या में गाय और बछड़े को रखभाल करने के लिए जो ग्वाला और ग्वालिन होंगे, इसी को कहते हैं ब्रज। वहीं जाना, मैं वहीं आऊँगा। तो भगवान भी इसको पसंद करते थे, मतलब जहाँ गाय नहीं रहते हैं तो वहाँ भगवान भी आते नहीं। इसीलिए तो कई लोग पूछते हैं कि ये भगवान जो सभी के ईश्वर है, परमेश्वर है, तो पार्शियल क्यों करते हैं? पार्शियल करना, कभी अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, पाकिस्तान में आते नहीं है, केवल भारत में आते, भारत में आते है कि नहीं। हाँ, भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ देसी गौ बहुत है, जहाँ गोवंश है वही आएंगे वो, जहाँ गोवर्धन करने वाले लोग हैं वही आएंगे वो, इसलिए गोवर्धन अब गए, गोवर्धन नाम उसका है। गौ की सेवा किया जो पहाड़ ने, भगवान उनको पूजा किए, ऊपर से उठा के धरे, लेकिन हजारों पहाड़ और है उनको नहीं किए, क्योंकि ये पहाड़ गौ सेवा की। जो गोपाल की सेवा करते हैं, गो सेवा करना ही गोपाल की सेवा। तो इसलिए माया देवी को बता के उन्होंने कि जाओ ब्रज में। तो यहाँ कहते हैं कि उसको नमन करता हूँ जो गोकुले भ्राजमान, गोकुल शब्द से विशेषता है कि भगवान हमेशा गोकुल में आते हैं, गोकुल में प्रकट हुए हैं। इस भगवत्ता के जो सार सर्वस्व है उसका वर्णन करते हुए भक्तिपूर्वक कृष्ण को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप ईश्वर हो। मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। यहाँ ईश्वर शब्द के 3 अर्थ से ईश्वर शब्द करते हैं। ईश्वर का एक शब्द है, एक शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिमान,
ईश्वर इसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान, कोई ऐसा शक्ति नहीं जो उनका पास ना हो पूरा मात्रा में, सारे शक्ति के आगार जो है सर्वशक्तिमान, उनको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर सबसे कंट्रोलर होता है, उनका शक्ति नहीं हो तो कंट्रोल कैसे करेगा, सारे शक्ति जिनके पास हो। तो इसलिए ईश्वर के एक अर्थ है सर्वशक्तिमान, दूसरे अर्थ है जगत के नाथ। केवल शक्तिमान नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, पालक भी है, जगदेक नाथ, इस पूरे संपूर्ण जगत के एक नाथ है। नाथ शब्द जानते हैं, नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? नाथ ये नोथ होता है। नाथ बोलते हैं पति को, पति को नाथ कहते हैं। नथति मतलब पालयति, जो पालन पोषण, जो आपका आवश्यक वस्तु देता है, पालन पोषण करता है, उसको बोलता है नाथ। तो संपूर्ण जगत को ये धरती, पानी, आकाश, वायु, लाइट कौन कंपनी सप्लाई देता है? कहीं कुछ कंपनी का है? मिट्टी किस कंपनी का? सब भगवान के दिया है प्रकृति। तो इसलिए जगदीक नाथ, पूरे जगत में एक पालनहार प्रभु नाथ है। नाथ इसलिए पति को, स्वामी को भी नाथ कहते हैं। दूसरे नाथ कहते हैं कि जो नाथ ने नाथ देते हो, नाथ जैसे बैल और सांड बड़े बड़े होते हैं ना, तो कभी कभी उनको नाक के अंदर वो जो उसी के अंदर एक छेद करके उसके अंदर की कड़ा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं इस कार्य को? नाथना बोलते हैं कि नहीं? बैल को नाथ दिया। जब इतने विशाल शक्तिशाली प्रचंड वृषभ, उसको नाथ दे करके एक धागा पकड़े, छोटा लड़का पकड़े चलेगा उसके पीछे पीछे, क्योंकि नाथा हुआ है, पूरे कंट्रोल में रहेगा। तो सारे जगत को नाथ करके, मतलब सबके नाक में छेद करके कड़ा डाल करके रस्सी अकेले पकड़े हुए, एक नाथम, एक आदमी संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों के नाक में रस्सी डाल करके हाथ में पकड़ा है। ऐसे खींचे, जा रहा हूँ अभी चल रहा हूँ, पूरे मानना पड़ेगा, यहाँ आपका बस नहीं चलेगा। तो ईश्वर है जो सभी को अपने बस में रखा है। जगदेक नाथ, दो अर्थ समझे, पहले सर्वशक्तिमान और सर्व के पालक है, जगदेक नाथ, ये दूसरा अर्थ, इसलिए ईश्वर कहते हैं। तीसरा कहते हैं कि बोले नहीं, ये जगत के नाथ हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं इसलिए उनको ईश्वर नहीं कहता हूँ। तो किस लिए? मेरे निज के प्रभु है, मेरा प्रभु है, निज प्रभु, इसलिए मेरे ईश्वर है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। दुनिया भर, दुनिया क्या कहते हैं हम नहीं जानते, ये मेरे मालिक है, मेरे प्रभु। क्योंकि कई लोगों का कई ईश्वर होता है, कई हर हर बम महादेव कहते हैं, कई जय माता दी कहते हैं, कोई गणपति बाबा कहते हैं, कोई अयप्पा कहते हैं, कोई बोलते नहीं, मेरे पालक, मेरे नाथ, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण है, इसलिए निज प्रभु, मेरा प्रभु से ईश्वर है। तो इसलिए तीन प्रकार से अर्थ ईश्वर शब्द से करते हैं। तो तीन प्रकार से कह करके थे, जो पहले अर्थ में इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ, इस अर्थ में स्तुति करने से इसमें भगवान की शक्ति के पता चलता है, ईश्वरता। इस अर्थ में भगवान की शक्ति की प्रकाश होता है। और दूसरे अर्थ में मैं जगत के नाथ को नमस्कार करता हूँ, तो इसमें उनके परम वंदनीय अवस्था, पूरे जगत में सबसे श्रेष्ठ महान है, इससे पता चलता है। और मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ, इससे अपना भक्ति की सूचित होता है। मैं थोक में इस प्रकार नहीं करता हूँ, ये बड़े आदमी इसने, ये मेरे प्रभु है तो मैं उनका, और वो मेरे, मैं उनके लिए हूँ, उनकी सेवा करने वाला, ये भक्ति की प्रकट होता है, प्रकट करता है। अब ये कह करके नमामि ईश्वरं के बाद कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपम, वो ईश्वर कैसा है जिसको नमन कर रहा है? चाहे निज प्रभु, सर्वशक्तिमान, जगत के नाथ ईश्वर है कैसा?
तो वहाँ तत्व विशेष का बताते हैं। इस ईश्वर के तत्व क्या है? तत्व ना सच्चिदानंद रूपम। इस ईश्वर में 3 इंग्रेडिएंट्स है। हमारे अंदर 7 धातु, सप्त धातु हमारा शरीर के अंदर है ना? नहीं, हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म, ये सब मिलकर 7 चीज। भगवान में 3 चीज़ है भगवान के शरीर में, सत, चित और आनंद। सत माने हमेशा रहने वाला, नित्य। चित माने ज्ञानपूर्ण, आनंद माने आनंदमय। तो इससे भगवान की तत्व की बताते हैं। भगवान हमेशा सच्चिदानंदमय भगवान होते हैं। ये है तत्व विशेष उनका, तत्व के उत्कर्ष को बताते हैं। उस भगवत तत्व को बता करके तुरंत बताते हैं सच्चिदानंद रूपम, कि इस भक्तों का उस तत्व बताए। और की विशेषता और क्या है? न वस्तु का विशेषता बता रहे हैं, न लसत कुंडलम नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। लसत कुंडलम, लसत कुंडल क्यों कहते हैं? बोले मैं इन ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। ईश्वर इस प्रकार के ईश्वर है, और वो ईश्वर के तत्व है, सच्चिदानंद रूप हैं। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, ईश्वर तत्व। लसत कुंडलम, लसत कुंडलम कहते हैं कि इसमें माधुर्य की और सौंदर्य की व्यक्ति करते हैं। लसत कुंडल का मतलब है कि जो छोटे बालक को मैं प्रणाम कर रहा हूँ ईश्वर मान करके, उनके कान में, 2 कान में 2 कुंडल, कुंडल समझते हैं ना, ईयर रिंग, 2 कुंडल पहने हुए हैं। उनका आकार था मकर कुंडल। मकर समझते हैं ना, क्रोकोडाइल जैसा मकर कुंडल, मछली जैसा मकर बोलते हैं। इस डिजाइन के मकर डिजाइन में कुंडल बना था, मकर कुंडलधारी भगवान के। तो मकर कुंडल कौन सा धातु में बनाया हुआ था पता नहीं, सोने या चांदी की, उससे कुछ विशेष कौन सा धातु से बनाया गया था, इतने चमक रहा था, चमचमाते चमक रहा था। चमत्कारिता को लसत कहते हैं, इतने भारी चमक था। लसत कुंडलम, ये लसत कुंडलम कह करके ये बात कहते हैं। लसत कुंडलम और गोकुले भ्राजमानम, बोलते हैं कि चमचमाते हुए इस कुंडल को पहन करके अपने बाल क्रीड़ा के परायण होकर के भाग रहे थे। भागते समय में जब कोई भागता है तो कुंडल दोनों हिल रहा है, जो हिल रहा है और गाल को टच कर रहा है बारंबार, है ना? नहीं, आप तो आजकल के कुंडल पहनते नहीं हैं, माताएं पहनते ही ये टप के बिंदु यहाँ टिप टाप कर देते हैं, हिलता जुलता नहीं है, फिक्स ही रहा। लेकिन पहले डालते थे, पुरुष स्त्री दोनों ही डालते थे कुंडल, कई कई डिजाइन का कंकण डालते, कर्ण कुंडल। तो वो बाल कृष्ण ने जब कुंडल धारण किए थे, मकर कुंडल, जो भाग रहे थे डर के मारे, दोनों कुंडल दौड़ायमान होता था, हिलता था। जब दौड़ायमान होकर हिलता था तो ये प्रतीत हो रहा था, बड़े अद्भुत दृश्य हो रहा था। उसको देख कर नमस्कार कर रहा हूँ। बोलते हैं कि इस प्रकार जिनको नमस्कार करता है, जिस वस्तु को जिसको मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। कौन सा स्वभाव? उनके मुख की शोभा, उनके मुख के स्वभाव का विशेषता है। एक कुंडल दोनों हिल रहा है, कुंडल की श्री कृष्ण के कपड़ों को चुम्बन कर रहा है, हिल रहा मतलब टच कर रहा है। तो सतुर्थ मन को कितने महासौभाग्यशाली, भगवान के गाल को चूमने के लिए राधिकादि गोपियाँ हजारों हजार वर्ष तप जप ध्यान करके भी पाते नहीं। अरे ये कुंडल बार बार चुम्बन कर रहा है, चुमता रहता है, इसी को बोलते हैं। दोनों कुंडल को श्री कृष्ण के कपोल को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त है। अतः सभी प्रकार के भूषणों में कुंडल सी मुख्य है। बाकी जितने भूषण अलंकार हो सकता है, सबसे श्रेष्ठ अलंकार है भूषण, क्योंकि जो किसी को ज़्यादा चुम्बन करते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय। तो जितने बाकी अलंकार है सब फिक्स, अंगूठी में तो अंगूठी रहा, पता नहीं खान पीने में सब लगता है, स्वीट राइस खाएंगे क्या खाएंगे, वही फंस के रहेगा,
और कहीं जहाँ जहाँ से अलंकार। लेकिन ये कुंडल कान में कुछ करते थे तो नहीं, वो बारंबार चुंबन करते हैं गाल में, कपोड़ में। तो इसी को बोलते हैं कि पूरे शरीर में जितने अलंकार होता है, सभी अलंकार में सबसे सौभाग्यशाली महाश्रेष्ठ श्री कुंडल होता है। किसी का कान में कुंडल दोलायमान होते हैं तो बारंबार दोनों उनके गाल को चुंबन करते हैं। तो इसलिए सबसे महासौभाग्यशाली भूषण है, भूषण माने अलंकार है। और लसत कुंडलम बोलते हैं जस्मात लसते, बोले कि बाकी हम लोग जो अलंकार धारण करते हैं, जैसे माला पहनते हैं अच्छा लगता है, कोई मुद्री पहनता है, कोई गले में हार पहनता है, बड़े अच्छा लगते हैं, इतने बढ़िया माला पहने, मोती का माला, कोई गले यहाँ मथामणि लगाते हैं, नोथ लगाते हैं, कान में कुंडल लगाते हैं। इसके द्वारा हम शोभायमान होते हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन भगवान को वो बोलते हैं कि नहीं भूषणांग भूषणांग, भगवान के शरीर में अनेक अलंकार है, वो अलंकार के कारण भगवान सुंदर नहीं दिखते हैं, भगवान के कारण वो अलंकार सुंदर दिखते हैं। ये अलंकार सुंदर इसलिए दिखते हैं। तो लसत कुंडल बोले, लसत इतने चमचमाते क्यों? क्योंकि इनके कान में है, इसलिए चमक बढ़ गया उसका। नहीं तो बाकी कई लोग कुंडल धारण करते हैं, हाँ ठीक कान में डाला है, लेकिन क्योंकि श्री भगवान के कान में कुंडल है तो इतने उसके महासौभाग्य, सौभाग्य को दुनिया में प्रकट करने के लिए चमचमाते रहता। बोले देख मेरे जैसा कोई है दुनिया में, भगवान के गाल को अहरह चुंबन करता हूँ, कोई है मेरे समान भाग्यवान, इसलिए अपने भाग्य को प्रकट करने के लिए चमचमाते हुए दुनिया को दिखाते। लसत कुंडलम, पूरे गोकुल गांव में सबसे ज़्यादा चमकदार ये कुंडल है, क्योंकि इतने महासौभाग्यशाली सभी गोपियाँ ने देखते हैं। भले देखो बांसुरी तो अधर्मृत पीता, लेकिन कभी कभी रात में तो नहीं, जब सो जाते हैं, लेकिन कुंडल तो 24 आवर, रात को सोते हैं तब भी, दिन में तभी भागते रहते हैं, तभी भी भागने तो और ज़्यादा, बाकी समय तो पड़े रहते हैं, तो भाग में और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्रीड़ा करते समय में। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ अलंकार को मानते हैं। लसती शोभते कुंडलम जस्मात, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, जिनके कारण, जिन प्रभु का प्रभुता ऐसे महान है कि उनके कान में कुंडल इतने शोभायमान होते हैं, तो उनको नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार विग्रह करने से अर्थात प्राप्त होता है कि प्रार्थ वस्तु भूषणांग भूषणांग, जो भूषणों को व अलंकार को भी सुंदर बनाते हैं। तो अनेक जगह में भक्तगण उनको भगवान को भूषणांग भूषणांग कह करके प्रार्थना किए हैं कि हे प्रभु आपके जो सब अलंकार है, ये अलंकार आपको नहीं शोभा देता है, अलंकार स्वयं शोभायमान हो जाता है आपके संस्पर्श में आकर के। इसलिए लोकस्य सौभग निरख्य रूपम चत गो द्विज ध्रुव मृगा पुलकान विभ्रम, अर्थात त्रिलोक की सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार करके गाय, पक्षी, पेड़, मृग आदि भी पुलकित हो जाते हैं। बोले हम क्या, गाय भी देख करके देखते ही रह जाते हैं, आहा हा कितने सुंदर है। और खग मृगा, खग मतलब आकाश उड़ने वाले चिड़िया, वो भी चीं चैंक छोड़ करके स्तुति करके उन देखने लग जाते हैं अपने सौंदर्य को। मृग, हिरन आदि भी, वृक्षर पेड़ पौधे भी देखते रह जाते हैं। गाय, पक्षी, पेड़, मृग पुलकित हो जाते हैं, वो पुलकित हो जाते देख करके आप सुंदरता इतना ज़्यादा है। तो इसलिए श्री कृष्ण का रूप उनको भी विस्मित कर देने वाला है। भगवान कभी कभी, वो तो कभी आईना यूज कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास चारों तरफ इतने दास दासियाँ थे, उनको नहलाने के लिए, तिलक करने के लिए, कपड़ा पहनाने के, बहुत सारे दास दासियाँ, राजा घर था, तो उनको फिर आईना देखना क्या ज़रूरत पड़ता। हमारा कोई है ही नहीं, हम तिलक करेंगे आईना देख देख कर करेंगे ड्रेसिंग टेबल। उनको ड्रेसिंग करने वाले सैकड़ों दासियाँ वो बैठे हैं, कैसे उनको ड्रेसिंग, तो उनको आईना देखना जरूर। तो इसलिए कभी अपने रूप को भगवान देखे नहीं थे, पूरा जमाना बीत गया देखे नहीं थे। ना वृंदावन में रहे 12 साल ने देखे,
मथुरा में 15 साल नहीं देखे, द्वारका में जाकर शादीशुदा किए, बहुत लंबा चौड़ा शादी है। वहाँ भी इतने सारे पत्नियाँ हजारों संख्या में, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा था। एक दिन सुधर्मा सभा मीटिंग हॉल में जाते समय में अकेला दौड़ कर जाते, लेट हो गया, जल्दी जल्दी जाते थे, तो एक मणिमय खम्बा था, क्योंकि वहाँ सीमेंट ईंट ये सरिया यूज़ नहीं करते। द्वारका महल में कोई सीमेंट ईंट का कंस्ट्रक्शन नहीं था ना, उसको यहाँ का कंट्रैक्टर नहीं बनाया था द्वारका कोई घर को, तो विश्वकर्मा आकर बनाए थे ओवरनाइट, पूरे होल सिटी विश्वकर्मा बनाया था। उसमें कोई सीमेंट ईंट सरिया यूज़ नहीं हुआ था। सारे को सारे वैदुर्य आदि मणि, चिंतामणि, ये सब मणिमय, सब खम्बे फार सब मणि में बना हुआ था। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, ये सब भगवान के धाम के। तो भगवान दौड़ कर जा रहे थे सभा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एक मणिमय खंबा, मणि मतलब चमचमाती, इतने ट्रांसपेरेंट, शीशा से भी और चकचकाचक। तो दौड़ के जाते जाते देख लिए खंबा के, और देखते हुए उनके नज़र उभर आया। फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर देखे आपने छवि को, अभी तक कभी देखे नहीं थे, क्योंकि नज़र नहीं पड़ा था। आज अकेले दौड़ कर जा, पहले तो कई लोग साथ में मिलकर जाते थे, तो देखने के देखें तो सामने सब इतने उनके साथी लोग को देखा नहीं पड़ा। आज अकेले दौड़ कर किसी कारण से तो खंबा के ऊपर नज़र पड़ गया, तो खंबा में अपने प्रतिछवि को, अपने रिफ्लेक्शन को देखे। जब पहले बार आप अपने जीवन में अपने रिफ्लेक्शन को देखेंगे, आप देखेंगे नहीं हु इज दिस, है कि नहीं। कभी कभी हम देखते हैं बंदर लोग, कब ऐना या पानी की जाते हैं खड़े थे, वो जब देखते हैं उसको, देखते हैं खड़ा होकर, फिर मुंह दिखाते हैं उसको। फिर आप कभी देखें, कभी देखना ऐना रख दो शीशा के बाहर में और देखना फिर बंदर की खेल। बंदर देखते हैं उसको क्या करता है, अब पूरा फाइटिंग करेगा उसके साथ, बोल तुम कहाँ से आ गए। तो विचार तो ऐना यूज करते ही नहीं। तो एक बार उनके से मिलता तो बोलते हैं वो कहाँ से आ गया, वो क्या है। ये कथा में एक बार आता है, एक शेर था, सिंह बन के राजा था। तो सभी को बोला मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ, पकड़ कर से भाग जाता है। बोला कल सब मेरे पास आएंगे, मैं उनको खाऊंगा, यहाँ से वो इस टाइम पर यहाँ आ जाना, मैं जाऊँगा शिकार कर खाऊंगा। बन के राजा था, तो सब पशु आते थे टाइम पर आते थे, वो जाकर मार के उनको खाता था। तो एक दिन एक सियार का टर्न आया। सियार बहुत चतुर होता है, उसके जैसा क्लेवर कोई हो नहीं सकता। तो सब बोले कि हाँ चाचा जी आज आपका टर्न है। सियार चाचा आज आपका टर्न है। बोला टर्न है, देखो मैं जाकर टर्न करके आता हूँ, आप लोग का टर्न में आप जाकर भोग बन कर आए, मैं टर्न करके आऊँ ना। क्या आप चिंता मत करो, मैं सियार हूँ, सबके मामा हूँ। ये सियार को मामा बोलते थे अंदर, चाचा ने मामा। बोले मामा जी कि आपका टर्न। बोले देखो मैं टर्न में जाता हूँ। तो टर्न में गया, जा कर के बैठ गया, आधा घंटा लेट में जाकर गया। सिंह गरज रहा था, तो कोई नहीं सियार तो ना, सरकार माफ़ करे, मैं तो बिफोर टाइम में आया था, फिर कैसे लेट हुआ आधा घंटा। ना सर मुझे पहचाना है, आपके जैसा एग्जैक्ट और कोई बैठा था, मैं तो उठ कर सर वो खाएगा आप खाए। मैं उनको बोला भाई मैं तो उनको देखा था, उनका पहचान बताया। बोलता है कि लेकिन वो बता मैं हूँ, बोलता मैं हूँ। इसलिए मैं बोला तो पूछ करके आता हूँ कि आप है कि वो है, इसलिए उनके साथ झगड़ा जुगती करने में टाइम लगा। है इस जंगल के राजा मैं हूँ ना, मैं तो आपको माना था सरकार, लेकिन वो बैठा है बिल्कुल आपका जैसा है। कौन आ गया मेरे से ना, चलिए चल मुझे दिखाता हूँ कौन है। गुस्से में आया सिंह, मैं देखता हूँ कौन है, मेरे राज्य में दूसरा कौन आ गया। गुस्से में सियार मामा उसको लेकर गए आगे आगे, एक कुआं था, कुआं का बोले देखिए सरकार इसके अंदर चला, इसी के अंदर बैठा है। गुस्सा में जाकर दहाड़ते हुए कुआं में झांका, उसका देखा, उसका प्रतिछवि को, वो भी झांक रहा है। बोला अच्छा तुम, अभी देखता हूँ तुझे, मारा चांप कुएं के अंदर। सियार मामा बोले थैंक यू सरकार अब हम गए। उनका टर्न गया, डूब के मरा, कोई तो था नहीं। तो इस प्रकार चतुराई जो होते हैं, तो इसमें अपना खाड़, तो इस प्रकार ये कहते हैं, इस प्रकार खगा मृगा सब ऐसे भगवान को देख करके इतने प्रसन्न होते थे, भगवान को सुंदरता थे। और मैं बता रहा था इस प्रकार भगवान जब मणिमय खम्भ में अपने रूप को देखे, देख करके मीटिंग फीटिंग भूल गए। बोले सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, देखते ही रह गए।
जाकर उसको पकड़े, उनको बोले चलो हमारे साथ में। अब वो तो उन्हीं का ही फोटो था, उनको कभी देखे नहीं थे। अपने ही फोटो को देख करके मीटिंग कैंसिल हो गया, उस दिन प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। उसको पकड़े बैठे रो रहे थे। उद्धव अगर आए, बोले क्या नहीं, ये कौन मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे से चलने के राजी नहीं हो रहा, इतने सुंदर है, मैं उनका साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। वो बोले हाय भगवान क्या कहें आपको। ज्ञानी का घन, सारे ज्ञान के भंडार आप ही, और आप ही ऐसे मुड़ी होकर बैठे। यीशु कहते हैं कि भगवान को विस्मित कर देने वाला अपने रूप, भगवान के चेहरा इतने सुंदर था, स्वयं भगवान भी मोहित हो जाते थे। हमारा कहा क्या नंबर आएगा, हम तो कोई गोबर भी नहीं है। तो आज समय हो चुका है, उसको काल चर्चा ऐसे शुरू करेंगे। अभी अष्टकम गा करके दीपदान कर देते हैं।